हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज का जो अध्याय है चैप्टर संख्या 3 है और हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बता दिए हैं। अगर आप इसका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर कोई भी तरह का दिक्कत हो चाहे परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमसे बात करना भी चाहते हैं तो आप नीचे में व्हाट्सएप नंबर अपना लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समय को गवाते हुए नहीं और हमें चैप्टर की ओर चलते हैं। और आज का जो अध्याय है चैप्टर संख्या 3 है, जो आलस कथा पाठ को अगर ऑब्जेक्टिव पूरा बताने का प्रयास करूँगा और आप लोग बने रहे अंत तक, ठीक है। तो टोटल ऑब्जेक्टिव बताएंगे आपको MBD गाइड का है। MBD गाइड का जो अगर आपके पास में है तो आपको बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ के लिए बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। तो चलिए अंत तक बने रहें और हमारे साथ में। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने हम जस्ट लाइक बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन विद्यापति, बी सूरदास, सी कालिदास, डी तुलसीदास। चलिए, आलस कथा पाठ के जो रचनाकार है वो विद्यापति है, क्योंकि हमारे बिहार के मिथिला के सबसे लोकप्रिय कवि हैं। क्योंकि मिथिला में जब भी चर्चा करेंगे, अगर हम विद्यापति की चर्चा ना करेंगे तो हमें इसका क्या मूल्य रह जाएगा। जब भी हम मैथिली कवि के बारे में बात करेंगे तो लोकप्रिय कवि हमारे विद्यापति हैं। तो चलिए विद्यापति के इसी अध्याय को हम अच्छी तरह से पूरी की पूरी जानेंगे। अंत तक बने रहें। अगर आपको कोई तरह का परेशानी हो तो आप कमेंट कीजिए और इसे आप जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट स्टूडेंट के पास पहुंचे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 2, आलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? ए ऑप्शन पुरुष परीक्षा, बी स्त्री परीक्षा, सी मानस परीक्षा और डी मरकट परीक्षा। तो आलस कथा जो है वह किस ग्रंथ से उत्पन्न किया गया है? तो वह है पुरुष परीक्षा, क्योंकि आलस पुरुष को इसमें दोषों को हटाने के लिए इस पाठ का अध्याय का शुरू किया है हमारे लोकप्रिय कवि विद्यापति जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, आलस कथा से क्या शिक्षा देती है? आलस कथा जो पाठ है हमारे, उससे क्या शिक्षा देती है और क्या शिक्षा मिलती है? दोष निराकरण की, बी गुण निराकरण की, सी दर्शन की, डी सत्य की। हमारे आलस कथा से जो शिक्षा मिलती है वो है दोष के निराकरण, मतलब इसमें दोषों को निराकरण के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने में। आलस कथा में किसका महत्व वर्णित है? ए मानव गुण का, बी आलसी का, सी मित्र का, डी दुष्परिणाम का। तो इसका राइट आंसर है मानव के गुणों का, ठीक है। प्रश्न संख्या आपके सामने 5वां आ गया होगा। आलसशाला में आग जो है कब लगाई गई? रात में, दिन में, जब सब सो रहे थे, डी जब सब भोजन कर रहे थे। आलसशाला में जो आग लगाई गई थी जब सभी व्यक्ति वहाँ पे सो रहे थे तभी लगाए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका है सी है, जब सब सो रहे थे तब आलसशाला में क्या किया गया था? आग लगाई गई थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न संख्या 6, छठा, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? आलसियों को भगाने के लिए, बी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, सी आलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए, डी इनमें से किसी के लिए नहीं। तो आलसशाला में आग इसलिए लगाई गई थी क्योंकि जितना भी निकम्मा पुरुष हो उसके अंदर से भाग जाए, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी है, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। प्रश्न संख्या 7, आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? आलसशाला में आग लग गए थे तो कितने लोग नहीं भागे थे? तो बताते हैं। ए ऑप्शन 3, बी 5, सी 4, डी 6। जब आलसशाला में आग लग गई थी तो 4 व्यक्ति जो है निकम्मों की तरह सोते रह गए और वह व्यक्ति नहीं भागे। तो ध्यान से देखें अच्छी तरह से और गौर से समझें।
ना समझ में आए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, पूरा फुल सपोर्ट है आपके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है, इसका जो आंसर है वो है सी है 4। प्रश्न संख्या 8 है, आलस्यों की गति कैसी होती है? आलस्यों की गति कैसी होती है? ए ईश्वरीय, बी कारुणिक, सी निर्दयी, डी देवतुल्य। आलस्य की गति जो होती है वह होता है कारुणिक। कारुणिक कहिए या दयालुता होता है। प्रश्न संख्या 9 है, आलस्य को शरण देने वाला कौन होता है? ए अभद्र, बी निर्दयी, सी कारुणिक, डी पातकी। आलस्य को जो गति देता है, शरण देता है, वह होता है कारुणिक यानी कि दयालुता। जिसके पास में थोड़ा दयालु होता है, कारुणिक होता है, वही व्यक्ति जो है आलस्य को भोजन भी देते हैं और आलस्य को शरण भी देते हैं। तो प्रश्न क्या आपके सामने में है, 10वां प्रश्न है, आलस्य को सुख को देखकर कौन बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे? ए ऑप्शन चोर, बी महात्मा, सी धूर्तालसी, डी शिष्य। तो आलस्यों को देखकर बनावटी बात को जो भोजन देखकर ग्रहण करता है, भोजन जो ग्रहण करता है बनावटी बात बना के, वो होता है आलस्यों से बड़ा होता है आलसी, मतलब धूर्त आलसी। इसका ऑप्शन जो है आपको सी नंबर का बिल्कुल सही है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। पहला आलसी क्या बोला? पहला जो आलसी था वो सोते हुए बोल रहा है, कैसा कोलाहल हो रहा है, मतलब कैसा हल्ला हो रहा है। सॉरी, पहला आलसी बोला, ऑप्शन ए है कैसा हल्ला हो रहा है, बी रो क्यों रहे हैं, सी झगड़ा हो रहा है, डी धर्म करो। तो पहला आलसी पुरुष जो बोला था कैसा कोलाहल है, मतलब कैसा हल्ला हो रहा है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। चारों आलसियों को किसने निकाला? ए ऑप्शन नियोगी पुरुष ने, बी राजा ने, सी मित्र ने, डी शिक्षक ने। तो चारों आलस्य परेश मतलब आलस्य व्यक्ति को जो निकाला था, झोटा पकड़ केस पकड़ कर बाहर निकाल लगा है एक नियोगी पुरुष, ठीक है। चलिए इसका जो आंसर ऑप्शन जो है ए ऑप्शन नंबर सही है, नियोगी पुरुष। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। चारों आलस्यों को कैसे बाहर किया गया? पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, केस पकड़कर, बाह पकड़कर। तो चारों आलस्यों को जो बाहर निकाले थे झट्टा पकड़कर, मतलब केस पकड़ कर बाहर निकाल लगे, समझ ले है, ओकरे कहे झोटा, केस, हेयर कहे छे ओकरे, ठीक है। तो केस पकड़ का इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी? ए 5, बी 6, सी 4, डी 3। अब आलस्यों की संख्या जो थी वो 4 थी, क्योंकि 4 व्यक्ति ही नहीं भागे, बाकी सब क्या किए थे, भाग गए थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 है। अत्यधिक खर्च को देखकर राज्य कर्मचारी ने मंत्री को सलाह क्या दिया? ए राशन बंद करने के लिए, बी आलसी पुरुष की परीक्षा लेने के लिए, सी और अधिक सुविधा देने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो बी नंबर का ऑप्शन सही है, क्योंकि अत्यधिक खर्च को राज्य कर्मचारी मंत्री ने उसको सलाह दिया था कि चलिए इस आलसी पुरुष को परीक्षा लिया जाए, ताकि इस पुरुष के अंदर से एक नियोगी पुरुष बाहर निकल सके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने में 16वां देख रहे हैं। नीतिकारा आलस्यों को क्या मानते हैं? नीतिकारा आलस्यों को क्या मानते हैं? ए ऑप्शन गुण, बी शत्रु, सी मित्र, डी धर्म। तो नीतिकारा जो है आलस्य को जो मानते हैं वह शत्रु मानते हैं, माने दुश्मन मानते हैं। नीतिकारा जो है आलस्य को दुश्मन मानते हैं, यानी कि शत्रु मानते हैं। इसका जो ऑप्शन है वो है बी नंबर का ऑप्शन आपके सामने में सही है, ठीक है। सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? क्षमा, आलसी, सी क्रोध, डी लोभ। सबसे बड़ा आलसी जो होता है, शत्रु होता है, हमारे दुश्मन जो होते हैं वो होता है आलस। अगर आपके अंदर में से आलस आ जाएंगे ना तो कोई भी काम आपसे ढंग से नहीं होगा। याद रखिए, आलस को हटाने के लिए आपको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप अगर संघर्ष नहीं करते हैं तो आपके अंदर में वो आलस एक कब्जा कर लेगा और आपको सोचने की शक्ति को बंद कर दिया जाएगा। तो याद रहे, आलस को ख़त्म करना है आप खुद ही ख़त्म कर सकते हैं, याद रहे। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? आलस होता है। उसको जल्दी से जल्दी आप बाहर निकाल के फेंक दीजिए, नहीं तो बहुत परेशानी में रहिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या
18 स्थितः शौर्यकालमूलः ही डैश के न धावन्ति ही जातवः, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? आलस कथा, बी संस्कृत साहित्य लेखिका, सी व्याघ्रपथी कथा, डी पाटलिपुत्र वैभव। स्थितः शौर्यकालमूलः ही के न धावन्ति जातवः, यह आलस कथा पाठ से यह युक्ति लिया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 19, भूख की अग्नि से पीड़ित होते हुए भी कौन कुछ नहीं करता? ए धूर्त, बी मित्र, सी स्त्री, डी आलसी। भूख की अग्नि को पीड़ित को देखकर भी आलस पुरुष नहीं उठ सकता है। अगर मान लो उसके अंदर में भूख लगल छै तो वो व्यक्ति की करता है, यार बाद में खा ले भाई, वही एक आलसी करे। जब मान लो कि भूख अभी लगल रहेगा तो हम खाएंगे, कल खाएंगे तो हो सकता है, तो यही बात होता है कि वो आलसी पुरुष है, क्योंकि आज के बदला जो कल पर छोड़े वही आलसी है। याद रखें, जो कल करे सो आज करे, जो आज करे सो अब करे, जो अब करे सो स्टार्ट कर दो ना, क्या दिक्कत करते हो? क्योंकि कल कभी नहीं हो बाबू। याद रहे, समय आपका है बहुत मूल्यवान, आप इसे खोइए मत। तो चलिए हम बढ़ जाते हैं आगे, क्योंकि आलसी पुरुष जो होता है भूख लगल रहेगा तो वो उठेगा नहीं। ठीक है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट 20वां है, करुणामयी कौन दिखाता है? एक आलसी, बी स्त्री, सी तेज शरीर ततीर, डी मित्र। करुणामयी जो दिखाते हैं वो आलसी पुरुष होते हैं, मतलब दयालु दिखाई देगा और आपको मतलब कुछ ठग उगलेगा, आएगा आपके द्वार पे, कहेगा आपको ये होगा, आपको वो होगा, आपको ये, आप तो बड़ा मज़ेदार से फूल जाइएगा बहुत जगह से, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपको वो ठग के चला जाएगा। दान उसी को दीजिए जो उसके योग्य नहीं हो, दान उसी को दीजिए जो आपके योग्य हो, मतलब दान उसे दीजिए जो कुछ नहीं कर सकता है। ध्यान दे, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। 21वां प्रश्न है, निर्गति लोगों में प्रथम कौन है? ए धूर्त, बी मित्र, सी राजा, डी आलसी। निर्गति लोगों में जो प्रथम व्यक्ति होते हैं वो आलसी व्यक्ति होते हैं। ध्यान रहे, आलसी व्यक्ति होते हैं प्रथम निर्गति वाला। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 में बढ़ते हैं। बृहस्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? भोजपुर में, राजगृह में, मगध में, मिथिला में। बृहस्वर नामक मंत्री जो थे वो मिथिला के थे। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते हैं? ए दान, बी धन, सी भोजन, डी जल। तो देखिए, धूर्त कृत्रिम व्यक्ति जो होते हैं ना, आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते हैं वो पता ही आपको होगा, वो भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को बनावटी बात बना देगा आपसे, वो भोजन का क्या ठग लेगा और चले जाएंगे। तो याद रखिए, धूर्त व्यक्ति जो होते हैं वो आलस दिखा के भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। तो धूर्त कृत्रिम व्यक्ति जो होते हैं वह भोजन ग्रहण करते हैं आलस दिखाकर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24 में देखते हैं, जीव किसका सुख देख कर दौड़ आते हैं? सजातियों का, बी छात्रों का, सी मित्रों का, डी गुरु का। तो जीव जो होता है किसका सुख देखकर दौड़ आते हैं? जो मान लो सजातीय व्यक्ति होता है ना, उसके पास दुख जो होता है हमेशा दौड़ के आते हैं, सुख हमेशा दौड़ के आते हैं। मतलब सजातीय मतलब होता है जो सबसे मेल मिलाप करके अपना रहते हैं और सभी का बात सुनते हैं और अपना सब काम करते हैं, लेकिन सबका सुनता है लेकिन करता अपने दिल का, वही सजातीय होता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, सब मोह माया है। याद रहे, जो आपके पास है वही अपना है, जो आपके पास नहीं है वो सब क्या है? सपना है। इसलिए सपना के पीछे मत जाओ, अपना के पीछे जाओ। ठीक है, आपकी लाइफ बहुत अनमोल है, इसे गवाइए मत, क्योंकि दुनिया में हर वो लोग बदलता है, बदलने वाले की दुनिया में कमी नहीं है बाबू। याद रखिए, हर वो आदमी बदलता है, इस दुनिया में कमी नहीं है। इसलिए अपने आप को बदल दीजिए। दुनिया क्या करता है वो आप डिपेंड नहीं करिए, अपने आप को बदल लीजिए, दुनिया खुद बदल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 25 में है, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? ए हिंदी में, बी मैथिली में, सी संस्कृत में, डी भोजपुरी में। पुरुष परीक्षा पाठ, पुरुष परीक्षा जो है, पुरुषों के बारे में परीक्षा लिया गया आलस कथा पाठ जो है वो संस्कृत में लिखा गया है।
क्योंकि इसमें पुरुषों के बारे में क्या बताया गया है कि ये हमेशा निकम्मे थे, लेकिन उसको दूर करने के लिए इसमें क्या क्या था, इसको परीक्षा लेना चाहता था। क्योंकि यही बात है, अगर जो व्यक्ति निकम्मा है ना, उसको एक परीक्षा लीजिए, एक कुछ काम दीजिए ताकि वो काम कर पाता है नहीं, अगर नहीं करता है तो उस पर लगल रहिए, वो करवाइए, तभी छोड़िए उसको। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम। प्रश्न संख्या इसी याद रखिए, प्रश्न संख्या 26 में देखते हैं, विद्यापति कौन थे? लेखक, निबंधकार, मैथिली कवि, पत्रकार। हम बताए हैं आपको, विद्यापति हमारे जो थे मैथिली के कवि थे। तो याद रखिए, मैथिली के लोकप्रिय कवि कौन है? तो हमारे विद्यापति है, क्योंकि विद्यापति को तो हम लोग भूल नहीं सकते हैं। याद रखिए, विद्यापति बनी विद्यापति। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं, मैथिली भाषा के कवि कौन हैं? ए ऑप्शन राजशेखर, बी विद्यापति, सी दामोदर गुप्त, डी कालिदास। आपको पहले ही बता दिए, बेवकूफ़ वाला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ये हल्का में ले रहा है हमको ना, भारी में ले रहा है, कि भारी पूछ रहे हैं। अरे बेवकूफ़, ये हल्का है, हम तो बता देते हैं पूरी आसानी हो जाता होगा। आप खाली गौर से समझिए, अच्छी तरह समझिए। अगर नहीं समझ में आता होगा तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। और इसको जितना से ज़्यादा आपको शेयर करना है, आपको शेयर करना है, बिल्कुल शेयर करना है, हर वो स्टूडेंट के पास पहुंचाना है, ताकि इस वीडियो के माध्यम से सभी छात्र सीख सकें और जाने कि इस चैनल पे केवल अच्छी तरह से पढ़ाई होती है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मिथिला के लोकप्रिय कवि कौन है? तो विद्यापति, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 28 में देखते हैं, मिथिला का मंत्री कौन है? रामेश्वर, वीरेश्वर, सुरेश्वर, वीरेश्वर। चलिए, ये भी क्वेश्चन हमको हल्का भारी में ले रहा है ना भारी में ले रहा है रे बुआ। तो चलिए, मिथिला के लोकप्रिय जो कवि थे हमारे विद्यापति, और यहाँ पे बात कर रहा है कि मिथिला के मंत्री कौन थे। तो मिथिला के मंत्री जो थे हमारे वीरेश्वर जी थे। ठीक है, तो मिथिला के मंत्री कौन थे? तो वीरेश्वर थे। ठीक है, याद रखिए, मंत्री वीरेश्वर। थोड़ा 1 मिनट ब्रेक ले रहे हैं, तो बने रहें, इसको जितना ज़्यादा आपको शेयर करनी है। ठीक है, तो थोड़ा 1 मिनट ब्रेक जस्ट लगा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं। चलिए बनते हैं, और इसको जितना ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए और इसे गर्दा छुड़ा दीजिए। और याद रखिए, आप नहीं शेयर करते हैं, ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे प्रश्न संख्या आपको 29वां देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। कितने पुरुष सोते हुए बात करते थे? मतलब कितने पुरुष सोए हुए थे? ए ऑप्शन 7, बी 4, सी 8, डी 3। तो कितने पुरुष सोते हुए बात करते थे? वही बात हुआ कि नहीं हुआ? तो याद रखिएगा, 4 पुरुष सोते हुए बात करते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 30वां में। घर में आग को देकर कौन भाग गए? ए चोर, बी साधु, सी धूर्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो जब घर में आग लगा ना बुआ, तो धूर्त व्यक्ति क्या हुआ थे? भाग गए थे, और आलसी पुरुष उसी में रह गए थे। ठीक है, तो उस आलसी पुरुष को झट्टा पकड़ कर बाहर निकाल के, कथी पकड़ कर? झट्टा पकड़ कर। चला, प्रश्न क्या 31वां है कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? ए ऑप्शन दानशील और कारुणिक, बी कोमल, सी कठोर, डी निर्दयी। प्रश्न क्या 31वां जो कह रहा है कि मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो कारुणिक और दयालुता था, क्योंकि गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन, स्वच्छ भोजन करवाते थे। किन? तो मंत्री वीरेश्वर। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। स्त्रियों की गति कौन करता है? स्त्रियों की गति जो करता है वह पति करता है। याद रखिएगा, स्त्री का गति कौन करता है? तो वह पति करता है। तो स्त्रियों की गति कौन करता है? ए पति, बी गुरु, सी मित्र, डी देवता। इसका आंसर है ए पति। प्रश्न संख्या 33 है, बालक की गति कौन करता है? तो मान लो कि ए ऑप्शन है पिता, बी मित्र, सी माता, डी भ्राता। तो बालक की जो गति करता है वो माँ होती है, क्योंकि माता ही जो बालक की हर वो चीज़ की पूरा करती है। तो ये है, बालक की गति कौन करता है? तो वह माता है। ठीक है, प्रश्न क्या इसका ऑप्शन जो है वो सी आपका सही है। ठीक है, तो आप सी में आप टिक मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 34 में है,
शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्य का महान शत्रु कौन होता है? ए दया, बी लोभ, सी काम, डी आलस। शरीर में सदा रहने वाला सबसे दुश्मन, हमारे दुश्मन जो होते हैं, सभी व्यक्ति का दुश्मन जो होता है वो आलस होता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ख़त्म करने का प्रयास कीजिए अपने आप को। हम पहले बता चुके हैं, स्वयं ही ख़त्म कर सकते हैं और स्वयं ही जागृत कर सकते हैं इस आलस को, क्योंकि आपके नज़र में आलस जो होता है वो सबसे बड़ा शत्रु है। इसे जितना ज़्यादा हो आप इसको ख़त्म कीजिए, अपने शरीर से उसको हटाइए और एक अच्छे विद्यार्थी बनिए और अच्छा से कुछ बन के दिखाइए। ये नहीं कि आप अपना टाइम को वेस्ट कीजिएगा। लाइफ में कोई किसी का नहीं है, हर चीज़ बदलता है। याद रखिए, कितना बोल रहे हैं आपको, दुनिया में हर वो चीज़ बदलती है, हर वो चीज़ की कीमत होती है, याद रहें। लेकिन जो आपके पास है उसका कोई कीमत नहीं होता है, वो सबसे अनमोल होती हैं। इसे गवाइए मत, इसे संभाल के रखिए, ठीक है, याद रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 35 है। क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता है? ए लोभ, बी उद्यम, सी दया, डी आलस। कोई मनुष्य दुखी तब नहीं होता है जब किसी का अधम करके आता है। मान लो किसी का हम सर्वनाश कर दिए हैं, अपने आप को गर्व करते हैं, यार भाई गर्व करो। इस दुनिया में कोई सच का साथ नहीं देता है, सच बिकता भी है भाई, सच को झुठला भी देता है आदमी, लेकिन हकीकत यही है जो आपके अंदर में होना चाहिए, ठीक है। जो दुनिया कुछ भी कहे वो आप मायने नहीं रखता है, लेकिन आप क्या करते दुनिया के लिए वो मायने रखता है, ठीक है। तो चलिए अपने आप को ही बदल लीजिए, किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, स्वयं बदल लीजिए, इतिहास बदलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या, तो इसका 35 का जो ऑप्शन है वो बी मार लीजिएगा, ठीक है। 36 प्रश्न है, कितने पुरुष परस्पर बातचीत कर रहे थे? ए 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो कितने पुरुष परस्पर बातचीत कर रहे थे? वो 4 पुरुष थे। मतलब हम पहले बता चुके हैं कितने पुरुष सोते हुए बात कर रहे थे। आपको अनुसार से पता होगा कि 4 व्यक्ति जो थे ना वो सोते हुए बात करते थे। निकम्मा जो आलसी पुरुष था, धूर्त आलसी, पता ही ना आपको है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है 4 मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 37 है, किसको देखकर सभी धूर्त भाग गए? चोर, अग्नि, मित्र, वर्षा। तो किसको देखकर जो धूर्त व्यक्ति जो भाग गए थे, मतलब सभी धूर्त व्यक्ति किसको देखकर भाग गए थे? तो वो आग को देखकर क्या किए थे? 9 2 11 हो गए थे। इसका ऑप्शन जो है अग्नि है, इसको मार लीजिएगा ऑप्शन संख्या बी में। प्रश्न संख्या 38 है, अलोक्य पद का पर्याय कौन है? ए दृष्टवा, बी गत्वा, सी दृष्टुम, डी गंतुम। अलोक्य पद का जो पर्याय है वो है दृष्टवा। दृष्टवा जो है अलोक्य का पर्यायवाची है, ठीक है। प्रश्न संख्या 39 है, तुस्निम का क्या अर्थ होता है? व्यर्थ, चुपचाप या मौन, सी चंचल, डी संतोष। तुस्निम का जो अर्थ होता है चुपचाप या मौन या शांत रहो। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको सारी क्वेश्चन का आंसर हमने देखने का प्रयास बहुत किए हैं। तो फ्रेंड्स आपको एक लाइक बनता है, आप इसको शेयर भी कीजिए। अगर जो भी आपको डाउट हुई है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम भी समझेंगे ना कि आपको कहाँ पर आपको डाउट हुई है और कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है। जब तक आप कमेंट करके नहीं बताइएगा तो आपको मतलब हम नहीं समझेंगे कि मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है। आप ये बताइए कि मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है, वहाँ के विद्यार्थी कौन कौन देख रहे हैं, आप कमेंट करके हमको बताइए, ठीक है। इसको हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर वो स्टूडेंट के पास पहुँचे और वो अच्छी तरह से एग्ज़ाम की तैयारी भी कर लें। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको पूरी तरह समझाने का प्रयास किया हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय।